पहले ये था कि कोई भी बंदा थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती थी, वो अपॉइंटमेंट्स ले लेती थी और उसके बाद उस अपॉइंटमेंट को सेल कर देती थी। अब ऐसे नहीं है, अब या तो आप अपने लिए लेंगे या अपना स्पाउस या अपने पेरेंट्स या जो लोग आपकी जिन लोगों के लिए आपने को फैमिली वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनके लिए अपॉइंटमेंट आप लेंगे और हर एप्लीकेंट के लिए आपको अलग अलग अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये अब नया सिस्टम आ गया है कि आपने खुद अपने लिए, अपने फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स वगैरह या बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी आपकी जगह पे या कोई और कॉल करके आपकी जगह पे आपके अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इटली एम्बेसी अपॉइंटमेंट की अपडेट के बारे में है। एक नया सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है और उसके ज़रिए उन्होंने कोशिश की है कि आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम, जो आपके अपॉइंटमेंट्स में मसला आ रहा था इटली की एम्बेसी में, नई लोगों को मिल रही थी, नई स्टूडेंट्स को मिल रही थी, अब उसको उन्होंने कोशिश की है कि उसको बेहतर किया जा सके और अब आपको अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों आपको याद होगा कुछ हफ़्ता पहले हमने एक वीडियो की थी इटली की अपॉइंटमेंट के बारे में और तब हमने ये बात जो है आपसे शेयर की थी, ये न्यूज़ आपको दी थी कि आने वाले दिनों में जो है एक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम आ रहा है जिसके ज़रिए इटालियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वो कोशिश कर रही है कि जो स्टूडेंट्स का एक कंप्लेन है, जो एक ये अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, उसको बेहतर किया जा सके और नया सिस्टम लाया जा सके। वो क्या सिस्टम आ गया है, किस तरह से वो काम करेगा, उससे किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट्स लेनी है, कौन अपॉइंटमेंट ले सकता है उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी वो मिस ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी और मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमने अपनी डिटेल शेयर करें, अपने डॉक्यूमेंट CV शेयर करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देंगे, आपको असेसमेंट करके देंगे और आपको बताएंगे कि आपकी क्या कॉस्ट आएगी, क्या आपका टाइम लगेगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसके अलावा जो है आप कितने अरसे में यहाँ से जा सकते हैं, किन किन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विज़िट के ऊपर, वर्क के ऊपर वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों अब आते हैं जो है टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट अपडेट क्या थी। दोस्तों लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स लेने में काफ़ी ज़्यादा इशू था जिसका नोटिस पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया और उन्होंने ये इशू जो है इटालियन गवर्नमेंट, इटालियन एम्बेसी के साथ भी रेज़ किया। अब इस साल उन्होंने इटालियन एम्बेसी ने इसको जो है इस सिस्टम को, जो ऑलरेडी सिस्टम उनका इंस्टॉल था, उसको उन्होंने रिवाइज़ किया है और उन्होंने कहा है कि इसको हम बेहतर करते हैं और उन्होंने इसको बेहतर किया, इसको चेंज किया है। उन्होंने इसको चेंज किया और वो चेंज क्या है उसके मैं आपको बताता हूँ कि न्यू सिस्टम में अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिलेगी। दोस्तों इटली एम्बेसी इस्लामाबाद ने ऑफिशियली स्टेटमेंट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने न्यू सिस्टम को डिफ़ाइन किया है। उसका स्क्रीनशॉट मैं जो है स्क्रीन पर अभी आपको लगा दिया है, आप देख सकते हैं। पहले स्टूडेंट को एमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी को मेल करना होती थी और एम्बेसी आपका केस चेक करके आपको अपॉइंटमेंट देती थी, लेकिन अब एम्बेसी ने न्यू सिस्टम में ईमेल की ऑप्शन को ख़त्म कर दिया है और अब आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए डेजिग्नेटेड फ़ोन लाइंस दे दी हैं जिसके ऊपर आपको कॉल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन जो है फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको दे देता हूँ। आपने सर्विस आवर्स में मंडे टू फ्राइडे 9:30 से लेकर 12:30 तक आपने कॉल करनी है और अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। तो ये एक सिस्टम है कि आपने पहले ईमेल करके आपने एम्बेसी को ईमेल करनी होती थी और वो आपको जो है देते थे आपका चेक करके। अब जो है आप कॉल करेंगे, आपको डेजिग्नेटेड लाइन नंबर मिल गए, उनके ऊपर आप कॉल करें, कॉल करके आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। तो ये उनका एक नया सिस्टम आ चुका हुआ है। अब आते हैं कि कॉल जब आप करेंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या क्या बातें आपसे होंगी। आपने जो है आपसे कॉल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा सरनेम एंड एप्लीकेंट का जो पासपोर्ट है उसके मुताबिक आपने अपना सरनेम बताना है, पासपोर्ट नंबर बताना है, वैलिड ईमेल आईडी आपने बतानी है। इसके अलावा टाइप ऑफ वीज़ा फॉर विच अपॉइंटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, आपने बताना है कि किस वीज़ा के लिए आपने ये अपॉइंटमेंट लेनी चाह रहे हैं। आपने डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भी बताना है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा रहे हैं।
अच्छा, अब जब आपने कॉल करनी है तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है, किन बातों को ज़हन में रखकर आपने कॉल करना है? दोस्तों, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब आपने कॉल करनी है तो आपने उसी नंबर से कॉल करनी है जो आपने एप्लीकेशन के अंदर फ़ाइल किया हुआ है। आपने पर्सनल नंबर या जो नंबर आपने दिया हुआ है अपनी एप्लीकेशन, उससे कॉल करनी। आपने किसी और नंबर से कॉल नहीं करनी, चाचू, मामू, कज़न, बहन, भाई या किसी भी और नंबर से कॉल नहीं करनी जो कि उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन नहीं है। आपने उसी नंबर से कॉल करनी है जो कि एप्लीकेशन के अंदर मेंशन है। ये बात आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखनी है। सेकंड जो चीज़ आपने ख्याल रखना है कि आपने जो है इटली एम्बेसी में न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम में अब आपने अपने लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी फैमिली के लिए जिसके वीज़ा आपने अप्लाई करना है उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये था कि कोई भी बंदा थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती थी, वो अपॉइंटमेंट्स ले लेती थी और उसके बाद उस अपॉइंटमेंट को सेल कर देती थी। अब ऐसे नहीं है। अब या तो आप अपने लिए लेंगे या अपना स्पाउस या अपने पेरेंट्स या जो लोग आपकी जिन लोगों के लिए आपने को फैमिली वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनके लिए अपॉइंटमेंट आप लेंगे और हर एप्लीकेंट के लिए आपको अलग अलग अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये अब नया सिस्टम आ गया है कि आपने खुद अपने लिए, अपने फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स वगैरह या बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी आपकी जगह पे या कोई और कॉल करके आपकी जगह पे आपके अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। दोस्तों, अब आते हैं कि कराची काउंसलेट की क्या अपडेट है, कराची काउंसलेट में क्या हो रहा है। दोस्तों, ये न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है। कराची में काउंसलेट में पहले भी कोई अपॉइंटमेंट का मसला नहीं था। वहाँ पर आप सीमिया का रिक्वेस्ट आराम से फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब जो चेंज आई है, ये जो चेंज है ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है। इसके अंदर आपने इस्लामाबाद के अपॉइंटमेंट्स या पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये वाली फैसिलिटी है कि वो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेंगे। जो कराची वाले लोग हैं वो ऑलरेडी जिस तरह से सिस्टम उनका चल रहा है उसी तरह से ही चलेंगे। तो दोस्तों, ये थी अपडेट रिगार्डिंग आपकी अपॉइंटमेंट सिस्टम में। इसके अलावा इटली की जो फ़र्स्ट कॉल है वो स्टार्ट हो चुकी है। नवंबर से ऑनवर्ड जो है उसके अंदर पोर्टल यूनिवर्सिटीज़ के ओपन हो जाएंगे और उसके अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट वीक जो है अक्टूबर से आप हमारे पास अपने केसेस सबमिट करवा सकते हैं। अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको हमारी यही कोशिश होती है कि फ़र्स्ट कॉल के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का केस फाइल किए जाएं ताकि उनकी ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं उनकी वहाँ से एक्सेप्टेंस आने के। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ खुली होती हैं, मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि वो उनके जो है एक्सेप्टेंस डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आ जाएं ताकि फिर वो डिसीजन बाद में कर लेंगे किसके अंदर किस यूनिवर्सिटी को लेके आगे उन्होंने वीज़ा फाइल करना है। तो ये बाद में होता रहेगा। लेकिन आप जो है फ़र्स्ट कॉल का जो है नवंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। आप उसको ज़हन में रखकर अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करें। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर आपको लगता है कि आप जो है आपके नंबर या आपका CGPA अकॉर्डिंग है यूनिवर्सिटी के मुताबिक, तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, अपनी असेसमेंट करवाएं और उसके बाद जो है आप काउंसलर्स आपको गाइड कर देंगे और उसके बाद आप अगर डिसीजन होता है तो आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप बाकी खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो जैसे आपकी मर्ज़ी होती है आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी अपडेट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम इटली में जो है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन वाले नंबर पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर जो है रब्ता करके अपना क्वेश्चन पुट करें। इंशाल्लाह हम आपको उसके ऊपर ज़रूर अपडेट देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।